वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MR स्टडी पॉइंट 92। गाइज आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। गाइज इस वीडियो में हम जो वास्तविक संख्या यानी एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, जांच करो कि क्या संख्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक पर 0 पर समाप्त हो सकती है। गाइज ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि जांच करो कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो गैस आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। गैस सॉल्व करने से पहले आपको कुछ पता होना चाहिए। जो गैस हमें क्वेश्चन दिया है यानी जो सॉल्यूशन में हम गैस लिखेंगे, जो हमें दिया है वो कितना 6 की पावर n। ठीक है, ये हमारा 6 की पावर n है, कुछ भी हो सकता है, 6 की पावर n, 10 की पावर n, 4 की पावर n, गैस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये यहाँ पर 6 की पावर n ही है, 10 कुछ भी हो सकता है। तो क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों को देखने के लिए कि 0 पर समाप्त होती है या नहीं होती है, तो इसकी कुछ मतलब याद करने के नोट पॉइंट डाल लीजिए। गैस आपको याद करना है, यदि कोई संख्या कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है, 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणा 5 से 2 गुणा 5 आना चाहिए। ठीक है गैस, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त, यानी यही तो पूछा कि 6 की पावर n जो अंक है वो 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हम हमको एक लाइन याद होना चाहिए। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणा 5 आना चाहिए। ठीक है गैस, तो हम इसको चेक करके देखेंगे 6 की पावर n में 0 पर समाप्त होगी या नहीं होगी। अगर 0 पर समाप्त होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 5 आएंगे। ठीक है गैस, तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए गैस हमें क्या लिखना है कि 6 के क्या करेंगे अब गैस 6 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है गैस, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 के अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है गैस, अब 6 के करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो आप आते ही होंगे गैस, क्या करना है, 6 को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है गैस, अब 6 को हम किससे काटेंगे, 2 से, तो 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3। तो गाइज हमने देखा कि हमारे जो 6 के अभाज्य गुणनखंड हैं वो कितने हो रहे हैं, यानी 6 के जो अभाज्य गुणनखंड हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं गाइज, 2, यानी कि 2 गुणा 3। तो गाइज इसके जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो कितने हो रहे हैं, 2 गुणा 3। तो 2 गुणा 3 में हमें दिख रहा है कि गैस इसमें एक अभाज्य गुण कम से कम 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 तो आया नहीं। अगर 2 गुणा 5 आता तो ये 0 पर समाप्त हो सकती थी। ठीक है गैस, अगर इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 5 आता तो ये 0 पर समाप्त हो सकती थी। ठीक है गैस, पर इसकी ये कह रहे हैं कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार
बार लिख लीजिए, कम से कम एक बार 2 गुणा 5 आना चाहिए, पर 2 गुणा 5 तो यहाँ पे आया नहीं क्योंकि हमारे पास आया 2 गुणा 3। ठीक है गैस, तो हम क्या, तो गैस हम यहाँ पे लिख देंगे कि 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 गुणा 5 के रूप का, ठीक है, इस 2 गुणा 5 के रूप का नहीं है, अतः यह संख्या यह 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, 0 पर समाप्त नहीं होगी। किसी भी प्राकृतिक संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के, ये आप क्वेश्चन में से देख के गैस लिख सकते हैं। ठीक है गैस, के लिए, तो गैस यही इस क्वेश्चन का आंसर है गैस। आइए गैस क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि व्याख्या करो कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है गैस, ये संख्या हमारी भाज्य है, पर ये पूछ रहे हैं ये भाज्य संख्या क्यों है। तो गैस मैंने 2 संख्या लिख दी है यहाँ पे, भाज्य और अभाज्य। भाज्य संख्या जैसे कि 4 6 8, अभाज्य संख्या 3 5 7 11। गैस भाज्य संख्या वो होती हैं जो 2 से कटती हैं। गैस भाज्य संख्या क्या होती हैं, नोट करें यहाँ पे कि जो 1 से कटेंगी। ठीक, 1 से कटने के बाद स्वयं अपने आप से कटेंगी, स्वयं अपने आप यानी 4 से ये खुद कटेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अदर किसी और से भी, किसी दूसरी संख्या से भी कटेंगी। ठीक है, जैसे दूसरी संख्या ये 2 से भी कट जाएगी, ये 4 खुद 4 से तो कटेगी, 1 से कटेगी और 2 से कट जाएगी। ठीक है गैस, तो ये कितनी संख्या हो गई, 3। अगर गैस मैं 3 की बात करूं तो 3 केवल 1 से कटेगी, 3 3 से कटेगी, 3 दूसरी किसी संख्या से नहीं कटेगी। ठीक है गैस, ये तो आपको मालूम होगा कि ये स्वयं से कटेगी और 1 से कटेगी। ठीक है गैस, तो ये किसी और से तो कटेगी नहीं। अब जैसे मैं यहाँ पे 4 है गैस, अगर मैं 4 के यहाँ पे चार के फैक्ट करूँ तो 2 इंटू 2 इंटू 1, 2 दूनी 4, 4 एकम 4। ठीक है गैस, ऐसे 3 के करते हैं हम। तो जब हम गैस 3 के करेंगे तो कितना होगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, क्योंकि इससे ज़्यादा इसके फैक्टर हो ही नहीं सकते। इसके हो गए 2 दूनी 4, 4 एकम 4, रहा तो 4 ही, इसके 3 एकम 3। तो गैस होता क्या है, जो हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं, भाज्य संख्याएं के कितने जोड़े बनते हैं गैस, तो गैस इसमें कितने टुकड़े हो रहे हैं, 2, यानी 1 और 2, तो इसमें होते हैं हमारे 2 टुकड़े, यानी 2 टुकड़े लिख लीजिए गैस, ये समझने के लिए बात है। ठीक है, और इसमें क्या है, 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा। ठीक है गैस, तो भाज्य संख्या अभाज्य संख्या आपको समझ में आ गई। भाज्य संख्याएं वो होंगी जिसमें किसी भी संख्या के 2 से अधिक जोड़े बनेंगे, और अभाज्य संख्याएं वो होंगी कि उसकी संख्या के केवल 2 ही जोड़े बनेंगे। ठीक है गैस, जब किसी संख्या के 2 से ज़्यादा रूप में मिल जाएं, जैसे अब गैस आप याद रख दोगे कि जब किसी संख्या को 2 से ज़्यादा रूप में
मिल सकते हैं, यानी 2 से ज़्यादा, यानी 1 2 3, इससे 3 हो गए और इसमें कितने 1 2, तो ये 2 से ज़्यादा हो रहे हैं तो गैस क्या है, ये हमारी एक भाज्य संख्या है। और जब 2 ही हो तो केवल क्या है, हमारी एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, जैसे कि गैस हम यहाँ पे 5 को ले लें तो भी क्या होगा, 5 एकम 5। 7 को ले लें तब भी क्या होगा, 7 एकम 7। अगर गैस मैं आपको यहाँ को 6 लेके दिखाऊँ तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 1, तो 2 3 6, 6 एकम 6। अगर मैं 8 को लेके दिखाऊँ तो 2 गुणा 4 गुणा 1, ठीक है गैस, तो 2 चौक 8 गुणा, वो 2 चौक 8 एकम 8। तो गैस ये सारी हमारी कैसी, क्योंकि इनमें 3 आ रहे हैं, इसमें 2 आ रहे हैं, यानी 2 से ज़्यादा, और इसमें 2 ही होंगे। ठीक है गैस, तो 2 से ज़्यादा होंगे तो हमारी अभाज्य और 2 होंगे तो हमारी भाज्य। ठीक है गैस, तो आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है गैस, क्वेश्चन में दिया है कि पहली जो संख्या है वो हमारी है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। तो गैस आपको इस गिनती में कुछ कॉमन दिखता होगा। कॉमन क्या है गैस, कॉमन हमें यहाँ पे 13 दिख रहे हैं, क्योंकि 13 डबल बार रिपीट है, तो हम 13 को क्या ले लेंगे, कॉमन। जब गैस 13 को कॉमन ले लेंगे तो 13 यहाँ से हट जाएंगे तो क्या बचेगा, 7 गुणा 11, ठीक है गैस, प्लस 1, क्योंकि यहाँ से 13 हट गया तो यहाँ 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर गुणा में थे तो कुछ ना बचेगा। ठीक है गैस, तो 13 तो हमारा ऐसे ही रहेगा। ये कितना हो गया, 11 सत्ते 77 प्लस 1, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 13 इंटू 78, यानी 70 और 1 78। तो गैस ये कितना हो जाएगा हमारा, 13 और 78 की हम जब गैस क्या करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ देखिए गैस 13 इंटू 78, ठीक है। तो 1 हम अपनी तरफ से लगा सकते हैं गैस, कोई भी आंसर होगा 13 और 78 की हम गुणा करेंगे तो एक ही कम एक और कर देंगे। जैसे मान लीजिए गैस 2 गुणा 4 है तो 2 चौक 8, और मैं एक और भी लगा दूं तो 2 चौक 8 ही कम 8 ही रहा। तो ऐसी 13 और 78 की मल्टीप्लाई करने पर उसमें एक बार और कर देंगे, तो ये हमारा कैसे हो रहा है गैस, 3 अंक, यानी 2 से ज़्यादा। तो जब ये गैस 2 से ज़्यादा हो रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, हमारे ये अभाज्य, यानी 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण ये एक अभाज्य संख्या है। यानी 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण, 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह एक अभाज्य संख्या है। ठीक है गैस, क्योंकि इसमें जोड़े कितने बनने हैं, 3। अगर 2 बनते तो हमारी भाज्य हो जाती, और बन कितने रहे, 3। तो ये हमारी कैसी होगी, एक अभाज्य संख्या है। आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए गैस, ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में आपको कोई गिनती कॉमन दिख रही गैस, कॉमन का मतलब गैस वो गिनती डबल बार रिपीट हो रही है। तो डबल बार हमारी रिपीट यहाँ पे कितनी हो रही है, 5 गिनती हमारी डबल बार रिपीट हो रही है। तो हम गैस क्या करेंगे, 5 को यहाँ से ले लेंगे कॉमन, ठीक है गैस, 5 को यहाँ से ले लेंगे गैस हम कॉमन। तो गैस हमने यहाँ से 5 को ले लिया कॉमन, तो हमारे पास क्या बचा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है गैस, जहाँ प्लस है वहाँ पे 5 कॉमन आ गए तो हमारा 1 ही बचा। ठीक है गैस, सॉरी गैस, ये 5 डबल बार आ गए, यहाँ से 5 हमारे कॉमन हो चुके हैं। ठीक है गैस, हमारे यहाँ से 5 कॉमन हो चुके हैं, तो हम 5 यहाँ पे नहीं लेंगे। ठीक है बस, सॉरी गलती से दिख गया वो। ठीक है, यहाँ पे 5 नहीं आएंगे क्योंकि हमने 5 यहाँ से गैस कॉमन ले ली थी, वो गलती से, सॉरी। तो अब गैस क्या हुआ, यहाँ से हम 5 का तो क्या होगा, 7 छंग 42 गुणा 4 तियाँ 12 गुणा 2 एकम 2 प्लस 1। ठीक है गैस, अब हम थोड़ा इसे और करेंगे गैस। तो गैस 5 42 इंटू 12 दूनी 24 प्लस 1। तो गैस 5 42 तो ऐसे ही रहेगा गैस, 24 और 1 कितना हो जाएगा, 25। ठीक है गैस, अब हमारा कितना हो गया, 5। ठीक है गैस, 42 और 25 गैस, यहाँ पे हम देखते हैं गैस
तो गैस जब हम 42 और 25 की मल्टीप्लाई करेंगे, अगर नहीं करें तो भी गैस हमें दिख रहा है कि हमारी कितनी संख्या 3, और मल्टीप्लाई करते हैं तो गैस कितना हो गया 1050 इंटू 1। तो गैस हमारी कितनी संख्या हो रही है 3 संख्याएं, यानी 3 संख्या हो रही है। तो ये हमारी कैसी एक अभाज्य संख्या है, यानी भाज्य संख्या दो से अधिक संख्या 2 से अधिक गुणनखंड, सॉरी गैस 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण ये एक भाज्य संख्या है। ये एक भाज्य संख्या है। ठीक है गैस, तो यही इस क्वेश्चन का क्या है गैस आंसर है। ठीक है गैस, आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 में कह रहा है किसी खेल के एक मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है गैस, तो गैस एक खेत है, मान लीजिए एक सर्किल सा हमारा ये खेत है। ठीक है गैस, इसमें 2 लड़के, एक सोनिया और एक रवि। मान लीजिए गैस ये एक चक्कर है, वो सॉरी गैस ये एक खेत है। तो खेत में गैस इसके क्या लगाने हैं उन्हें चक्कर। ठीक है गैस, तो हमें सबसे पहले यानी सोनिया जो गैस है हमारी सोनिया, ये इस खेत को चक्कर लगाने में कितना समय ले रही है 18। ठीक है गैस, और वहीं पे क्या कह रहा है जबकि मैदान का चक्कर लगाने में रवि क्या ले रहा है यहाँ पे 12 मिनट। ठीक है गैस, तो गैस हो क्या रहा है, तो हम इस क्वेश्चन का क्या निकालेंगे गैस एलसीएम। अब गैस एलसीएम क्यों निकालेंगे, क्योंकि इसमें मिनिमम कम से कम गैस चक्रों की संख्या की हमसे पूछा है। क्योंकि अगर अधिकतम संख्या पूछते तो हम एचसीएफ निकालते थे, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। गैस केवल उनने एक ही चक्कर पूछा है, यानी एक चक्कर बहुत कम से कम समय, यानी बिल्कुल एक ही स्थान से एक ही समय में यहाँ से चलना प्रारंभ करें। और गैस वो पूछ रहे हैं कि कितनी मतलब 1 मिनट वो प्रारंभ करके कि दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद पुराना प्रारंभिक अवस्था में यहीं पे वो आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या है हमसे केवल एक चक्कर के बारे में पूछा। अगर वो कहते कि कितने चक्रों में दो आपस में कितनी बार मिलेंगे, तो वहाँ पे हम एचसीएफ निकालते गए। यहाँ पे एक ही चक्कर की बात करिए तो हम क्या निकालेंगे एलसीएम, यानी कम से कम की जहाँ बात होती है वहाँ पर एलसीएम। तो 12 और 18 का गैस हम क्या निकालेंगे एलसीएम, यानी 18 और 12 का हमें क्या निकालना है एलसीएम। तो गैस हम काट देंगे, 2 नेम 18 और 3 तियाँ 9, 3 एकम 3, इसे काट दो, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3। तो गैस 18 और 12 के हम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा 2 गुणा 3 गुणा 3, और इसका कितना आएगा 2 × 2 × 3। तो गैस एलसीएम में क्या होता है, पहले जो जोड़ा बनता है वो तो हम लेते हैं, यानी एलसीएम में क्या होता है जो जोड़ा यानी 2 का बनना है ये तो आएगा ही। ठीक है गैस, इधर ये 3 का जोड़ा बनना है तो ये भी आएगा, इधर ये रह गया 3 गुणा 2 तो ये भी आएंगे। तो कितना हो गया 2 तियाँ 6, 6 दूनी वो 6 तियाँ 18, 18 दूनी 36। तो गैस इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना होगा 36, यानी जो एलसीएम आ रहा है हमारा वो कितना आ रहा है गैस 36। तो गैस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। गैस वीडियो सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू गैस।